नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त हम देख रहे हैं कि युवराज खंडेराव के पीछे हाथ धो के पड़ गई है अब उनकी पत्नी देवी अहिल्या। जी हाँ, देखिए यूँ कहते हैं कि कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक इंसान की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और यहाँ पर देवी अहिल्या अब खंडेराव के पीछे घोड़े पर भी आ गई है। जी हाँ, गौतम भाई सरकार ने इतना कुछ कह दिया देवी अहिल्या को कि अब देवी अहिल्या को ना चाहते हुए भी युवराज खंडेराव पर शक करना पड़ रहा है, उनका पीछा करना पड़ रहा है। उनकी हर बात में वास्तविकता क्या है और क्या मिलावट है, ये देखने की सोचने की कोशिश करनी पड़ रही है। और यहाँ तक असर आया इस बात का कि युवराज खंडेराव जो ये बात कहा करते थे कि अहिल्या, वो 7 साल पहले भी ये बात बोलते थे और गुरुकुल से आते भी उन्होंने ये बात बोली थी कि अहिल्या तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। मगर अब देखिए देवी अहिल्या के ऊपर इतना प्रभाव आ गया, इतनी बातें जो सुनाई, मतलब कहीं ना कहीं बहुत हद तक ठीक भी थी, क्योंकि अब द्वारकाबाई साहिब भी जानती है कि उनका बेटा उनके हाथ से बाहर जा चुका है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो उसे अब कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो मानेगा भी नहीं। और वो जानती है कि अब माँ से ज़्यादा पत्नी जो है अपने बेटे को, मतलब उनके बेटे को संभाल सकती है, समझा सकती है। और देवी अहिल्या हर तरीके से निपुण है, लायक है, इसीलिए वो थोड़ा और ज़्यादा दबाव डालती है देवी अहिल्या पर कि तुम उसे समझाओ। वो कहती हैं कि एक पत्नी पति को किसी भी राह से भटका सकती है, अच्छी राह से भटका सकती है और भटके हुए पति को राह पे ला भी सकती है, तो देवी अहिल्या क्यों नहीं कर सकती। गुस्सा होती है देवी अहिल्या से, नाराज़ होती है, दिखाती है नाराज़गी बहुत ज़्यादा। हालांकि चाहती नहीं थी नाराज़ होना, मगर नाराज़ हो गई। और अब देवी अहिल्या नहीं चाहती मगर नाराज़ हो गई है, शक करने लग गई है किसी भी आम पत्नी की तरह अपने पति पर कि वो तो कहीं भी जाता है तो ना जाने कौन सा नशा करता है, कौन सा नशा करने बाहर जाता है। मगर इस सब के पीछे अब रिश्ते में मेरे ख्याल से खटास आ सकती है। कैसे आ सकती है? क्योंकि देखिए पहली मर्तबा खंडेराव ने ये कहा कि तुम हमेशा अहिल्या सही नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा सही हो, उन्होंने कह दी ये बात। जो कहते थे कि तुम हमेशा सही हो, उन्होंने कह दी तुम हमेशा सही नहीं हो सकती हो। फिर उन्होंने कहा कि लानत है, देवी अहिल्या के मुंह के ऊपर ये शब्द बोलना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और युवराज खंडेराव ने बात बोली है, नशे की हालत में होते बोलते चल जाता, मगर इस वक्त उन्होंने पी नहीं रखी, वो होशो हवास में है और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और देवी अहिल्या पीछा करती है, जाहिर सी बात है पीछा करती हैं तो खंडेराव के काम में व्यवधान उत्पन्न होगा। वो इस चीज़ से बचना चाहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं देवी अहिल्या को पता ना लगे, और पता चलने भी नहीं देंगे। बात जाहिर सी है कि व्यवधान उत्पन्न हुआ है और युवराज खंडेराव ने काम तो पूरा कर लिया है, इसीलिए वो दिखाते हैं कि बड़े आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। युवराज खंडेराव के पिता सेना की रवानगी के लिए चाहते हैं युवराज खंडेराव आए, मगर वो आराम से सोते रहते हैं। देवी अहिल्या उन्हें बुलाने जाती है मगर वो आराम से सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना पूरा काम वो कर चुके हैं। मतलब जुझारू इंसान है मगर अब उसे परेशान किया जा रहा है। देवी अहिल्या परेशान है, दबाव बढ़ रहा है उनके ऊपर, और युवराज खंडेराव भी अब उस दबाव में मेरे ख्याल से आ रहे हैं, जो कि उनके रिश्तों के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बाकी पता नहीं सीरियल में क्या दिखाया जाना है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से देवी अहिल्या के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है गौतम भाई सरकार के द्वारा, वो अब उन दोनों के रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो सकता है खटास पैदा कर दे, कुछ समय के लिए सही, मगर हो सकता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। हाँ, मुझे ये तय है, पक्का लगता है कि देवी अहिल्या अभी पता नहीं कर पाएगी कि युवराज खंडेराव कहाँ गए हैं, कौन सा नशा करने गए हैं, किससे मिलने गए हैं। वो इन बातों से भी अनजान रहेंगी कुछ वक्त तक तो।